मैं निकला गड्डी लेके और सड़क पे एक मोड़ आया, जियो पोते दिल छोड़ आया। वाजिब का गाना गाया तूने। बस भाई दोबारा मत गाना, वरना तेरे लिए मेरे मुंह से थूक निकल जाएगी। अबे बोनो की छोटी बहन, वो थूक नहीं होता, वो गाली होता है। अबे 1000 बिल्लियों के मरने के बाद पैदा होने वाले बिल्लोटे, वो मेरा भाई है इसलिए गाली नहीं दे सकती, वरना तो अभी तक 4-5 गाली चिपका दी होती मैंने। तुमसे बेचारे जो कितनी बेइज्जती मत करो, इतना भी गंदा नहीं गाया बेचारे ने। देखा भाई लोग, हीरे की पहचान हीरे को ही होती है। और लव यू भाभी, लव यू। हाँ जिन भाभी ने बिल्कुल सही कहा, जे होप इतना बुरा भी नहीं गाता। वाह भाई वाह, तेरे मुंह से ये सुनकर तो मैं धन्य हो गया। जे होप मेरे यार, मेरे जिगर के छल्ले, तो इतना भी बुरा नहीं गाता, बल्कि तो बहुत ज्यादा बुरा गाता है। हाँ जी हो भी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लो भाई अच्छे से निहार लो, बस हमें किसी में ठोकना मत, हमें मरना नहीं है इस उम्र में। अगर मैं तुम्हें गलत समझ भी रही हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मिसेस एटीट्यूड हुआ क्या है? मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? ऐसे दिखाना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मिसेस एटीट्यूड, आर यू ओके? तुम ठीक हो? प्लीज जंकुक गाड़ी ड्राइव करने पर फोकस करो, ना कि मुझ पर। वो नायरा हमारे साथ क्यों नहीं आई? वैसे तो वो जंकुक के साथ 24 घंटे चिपकती रहती है। वो ऐसे कहते हैं ना, ओ मेरे कुकी बेबी, ओ मेरे कुकी डार्लिंग, ओ मेरे कुकी सोना कुकी। ओ शट अप जे होप। जे होप ने बिल्कुल सही कहा, वो नायरा ऐसे करते हैं हर टाइम। हाँ बात तो सही है, करती तो वो हर टाइम ऐसे है। वैसे वो आई क्यों नहीं? उसे कुछ जरूरी काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन उसने कहा है कि वो 1-2 दिन में आ जाएगी। वो नहीं भी आएगी तब भी चलेगा। वो मेरे जंकुक के साथ एंजॉय कर रही होगी और मैं यहाँ पर। डैड ने मुझे अगर अपनी उस घटिया मीटिंग में ना जाने के लिए बोला होता ना, तो ते की जगह आज मैं मेरे कुक के साथ होती। होते तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी ना, बट डोंट वरी, तुम्हारी खुशियाँ ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली। बहुत हवा में उड़ रही हो ना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मैंने भी जमीन पे लाकर नहीं भड़का ना, तो मेरा नाम भी नायरा नहीं। बस थोड़ा टाइम को, कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जंकुक तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वो भी जंगल में, लगता है कि जानवर को खिलाने का इरादा है हमें। अरे डोंट वरी हॉबी जो भी, तुझे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। क्या कहा तुमने? लगता है सुनाई नहीं दिया तुम्हें, मैंने कहा कि जानवर भी नहीं खाएंगे तुम्हें। तो मेरी प्यारी बहन जिमिन के पास भले दिमाग आम के गिटक जितना है, लेकिन फिर भी वो एक बात तो बिल्कुल सही कहती है। 1000 बिल्लियां मरी होंगी तब जाकर पैदा हुआ होगा तुम्हारे सब बिल्लोटा, इसलिए तो हर टाइम म्याऊ म्याऊ करते रहते हो। वैसे ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? अरे मेरी छुछुंदर जैसी बहन, तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम सबकी बकवास हो गई हो तो चुप हो जाओ। जंकुक तुम बताओ कि तुमने जंगल के बीचों बीच गाड़ी क्यों रोकी? तुम जानते हो ना यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। हाँ मैं जानता हूँ आराम भाई, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, खुद ही रुक गई। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर अब क्या करें? करना क्या है, नीचे उतर कर देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुई है। और फिर सब गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और सब देखने लगता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ओह नो, गाड़ी के तो पीछे के दोनों टायर ही पंचर हो गए। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं शुगा, गाड़ी के पीछे के दोनों टायर चेंज करने पड़ेंगे। और इसमें कम से कम 3-4 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। और 3-4 घंटे? कहा 3-4 घंटे? अगर मैं 2 मिनट भी यहाँ पर रुकी ना तो मेरी स्किन का सापड़ा बन जाएगा। अबे ब्यूटी पार्लर जाने वाली बाबा की परी, अब रुकना तो पड़ेगा ही। हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है बिल्लोटे कह के यहाँ पे रुकना पड़ेगा? मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, मुझे नहीं पता। जिमिन शांत हो जाओ, इसमें उनके भी क्या करते हैं? उन्होंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तेने बिल्कुल सही कहा जिमिन, अभी हमें सब्र से काम लेना चाहिए। देखा बुड़की कहेंगे जिन भाभी और देख कितनी समझदार है। काश भगवान ने तुझे भी थोड़ी समझदारी दी होती। 10 मिनट है तुम सबके पास, वरना मैं डैड को फोन लगा दूंगी। हाँ डैड तो जैसे तुम्हें हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए लेने आने वाले हैं। गाइस तुम सब आपस में लड़ना बंद करो। आराम शुगर चलो मेरे साथ गाड़ी का टायर चेंज करने में हेल्प करो। और फिर आराम शुगर एंड जंकुक गाड़ी का टायर चेंज करने में लग जाते हैं। जंकुक छोड़
कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे नाक पर कुछ लगा था, नायरा वो हटा रही थी। जंगकुक मुझे नहीं जानना तुम दोनों क्या करे थे क्या नहीं, वो तुम दोनों की प्राइवेट मूवमेंट है, मुझे क्या। बट प्राइवेट मूवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और नायरा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राइवेट हो। मुझे तो समझ में नहीं आया तुम मुझे क्यों सफाइयां दे रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ जो चाहो वो करो, मुझे क्या। बट गर्लफ्रेंड तुम पागल पागल हो गए क्या, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है। हाँ वो तो मैंने देखा कितनी जस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। एटीट्यूड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई जेलस हो रहा है। जस्ट शट अप मिस्टर बिग डेलो, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही। अरे रुको रुको, मैंने तो तुम्हारा नाम लिया भी नहीं, इसका मतलब तुम जेलस हो रही हो। अपनी बकवास बंद करो, मैं क्यों होने लग गई भला जेलस। अब वो तो तुम्हें बताओ कि तुम जेलस क्यों हो रही हो, पर तुम जेलस हो रही हो। हटो, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, समझे तुम। हाँ मिसेस एटीट्यूड मुझे पता है तुम क्यों जेलस होगी, तुम मेरे लिए कुछ फील थोड़ा ना करती हो। मैं तो बस तुम्हें मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो सीरियस ले गई। हाँ सही कहा, तुम आदत में सिर्फ मजाक ही तो करते आए हो, और मैं पागल उन सब बातों को सीरियस लेती आई हूँ। तुमने मुझसे मजाक में शादी कर ली, वो भी मैंने सीरियस ले लिया। तुमने आज तक बस मेरे साथ मजाक ही तो किया है। मिसेस एटीट्यूड हुआ क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। मेरे सामने ऐसे दिखाना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बस जंगकुक अब बहुत हुआ, बहुत बना लिया तुमने मेरा मजाक, लेकिन अब तुम मेरे पास भी है ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा मिसेस एटीट्यूड क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हारे पास आया तो। ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो मिसेस एटीट्यूड, तुम मुझे खुद के पास आने से नहीं रोक सकती। और रही बात की मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ आज तक कोई मजाक नहीं किया। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि नायरा मेरी गर्लफ्रेंड है। पर मैं बता दूं कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो क्या मेरी तो कोई और भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिसेस जोंते, तुम वो पहली लड़की हो जिसके मैं इतना करीब गया हूँ, वरना तो आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वाओ मिस्टर बिग डेलो, काफी अच्छे से झूठ बोल लेते हो तुम। अरे मिसेस एटीट्यूड मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ मैं जानती हूँ तुम कितना झूठ नहीं बोलते हो। क्या बोला कि तुम किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं हो, और ये भी झूठ तुम उस दिन एंगेजमेंट पार्टी में एक लड़की के साथ डांस भी करे थे। अरे मिसेस एटीट्यूड वो तो बस मैंने तुम्हें जेलस करवाने के लिए किया था। हाँ, अब उस बात को झुठलाने के लिए बातें तो बनाओगे ही। तुम्हें हो क्या गया, मैंने बोला ना मैंने वो बस तुम्हें जेलस करवाने के लिए किया था। जेलस करवाना तो बहाना था, तुम्हें तो उस बहाने से उस लड़की को छूना था। तुम्हें क्या मैं उन घटिया लड़कों जैसा लगता हूँ जो हर एक लड़की को गंदी नजर से देखता है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उन घटिया लड़कों जैसा हूँ। थैंक यू इन्फॉर्मेशन, मैंने आज तक ना तुम्हारे अलावा किसी को छुआ है और ना ही किसी को छूने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम ना मुझसे जोंते। हाँ हस्बैंड हो तुम मेरे, बस नाम के। बाकी ना तो हम दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता है और ना ही वो प्यार है। ये शादी किसी के लिए मायने नहीं रखती, स्पेशली मेरे लिए। जो तुमने फोर्सफुली शादी की ना, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं रखती। अगर ऐसा है तो तुम्हें इतना डर क्यों पड़ता है? हाँ क्यों बच्चा तुम्हें इतना अगर तुम्हारे लिए रिश्ता मायने नहीं रखता तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है अगर कोई लड़की मेरे पास भी आती है तो? यही सेम सवाल मैं भी तो तुमसे कर सकती हूँ ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है अगर मैं तुम्हें गलत भी समझ रही हूँ तो? मेरे इतना फर्क पड़ने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना?
मिस्टर बिगड़ेलू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर मेरा क्या, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोचा नहीं था कि वो एक थप्पड़ की मुलाकात इस तरह प्यार में बदल जाएगी। मिस्टर बिगड़ेलू, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा, हर पल मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इतना मायने रखता है कि मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ बिताए वो पल नहीं। घटाओं में रहे के तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। I love you now. I don't want. I just want you to be happy and always be who you are. काश मैं तुम्हें बता पाती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर मैं कितनी बदकिस्मत हूँ ये भी नहीं बता सकती। मेरे साथ क्यों और मेरे साथ क्यों? पहले आपने मुझसे मेरी मोम छीन ली और हम जिससे प्यार करते हैं उसे बता नहीं सकती मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्यों आखिर मैं क्यों? और तो देखो तुम, मैं तो ये भी नहीं बता सकती कि हमारी शादी मेरे लिए मायने रखती है, हमारा रिश्ता मेरे लिए मायने रखता है। काश मैं तुम्हें बता पाती तुम मेरे लिए क्या हो, हमारी शादी मेरे लिए क्या है। को बुलाना पड़ेगा। जिमिन, इतनी रात हो रही है और ऊपर से हम जंगल के बीचों बीच है, तो हमें कार मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? अब जो हो सकता है सुबह हो सकता है, इसीलिए ना हमें एक होटल मिला रहने के लिए। आर्यन भाई और बिलोटे ने जाकर बात कर ली है, तो इसीलिए चलो। क्या होटल, वो भी ऐसी जगह पर? मैं भी ऐसे शौक हो गई थी, ऐसी जगह पर होटल कैसे हो सकता है, लेकिन उनका शौक होगा तो उन्होंने बना लिया। हमें क्या है, हमें तो रहने से मतलब है। हाँ तुमने सही कहा, चलो। जिमी ने बिल्कुल सही कहा, जब बाहर से इतना ज्यादा सुंदर है तो अंदर से कितना ज्यादा होगा। गाइस, इस होटल की सुंदरता पर मत जाना, जितना ये सुंदर दिखने में है ना उतना ज्यादा खतरनाक भी होगा। और लप्पू झंडू, ये तुझे किसने बोला? ये मुझे किसने बोला नहीं, ये मैंने टीवी शो में देखा है। ऐसे हीरो अपनी हीरोइन को ऐसे खूबसूरत होटल में लेकर जाता है, वहाँ पे लुटपुट भूत आ जाता है भाई। और फिर वो लप्पू झंडू सा हीरो जो कि मुझसे बहुत कम ही सुंदर है, वो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए उस भूत को मार देता है। देख देख तो जरा बोल भी किसे रहा है, तुमसे ज्यादा ना हॉरर मूवी का वो बुड्ढा हैंडसम होता है। आज का भूतिया मूवी में बस एक ही डायलॉग होता है, गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम टीना मीना टीकू था। तो आज का पार्ट हमें खत्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे नए पार्ट में। बाय बाय।